बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं सबको एक बात समझाता हूँ जो लोग बात समझते नहीं हैं। आप जब सियासतदानों के ऊपर ज़्यादा कीचड़ उछालते हैं ना, देखिए उनकी जितनी जिम्मेदारी है उतना उन पर ज़रूर डालें। जब वो टाउटगिरी करें और इस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करें तो उन्हें ज़रूर आप मेंशन करें, उन्हें आप ज़रूर इस बात पर शर्मिंदगी दिलाएं। यानी सियासतदानों को सिर्फ एक बात पर शर्मिंदा करें कि जनाब आप जर्नैलों के साथ ताल्लुकात क्यों रखते हैं। सियासतदानों को सिर्फ एक बात के ऊपर उनको घटियापन का एहसास दिलाएं कि जनाब आप जूते पॉलिश क्यों करते हैं। बाकी इन बेचारों का कोई नहीं है। ये सारा किया धरा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। जब हम सियासतदानों को रगड़ा लगाते हैं ना मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जानबूझ के बिला वजह, तो ये जर्नैलों को क्लीन चिट मिलती है उसमें, जिन्होंने जुल्म किया होता है। दरअसल यानी जो काम किए जनरल बाजवा ने वो आप इमरान खान के खाते में, और जो उससे पहले जर्नैल ने किए वो आप नवाज शरीफ के खाते में, और जो आज हो रहे हैं आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं या उनकी ISI या उनकी एजेंसियां कर रही हैं, वो आप उठा के शहबाज शरीफ के खाते में कैसे डाल सकते हैं। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो उनकी फैमिली ने किसी एक सियासतदान का नाम नहीं लिया, नामजद ही नहीं किया उनकी वालदा ने। उन्होंने सारे मिलिट्री के लोगों को नामजद किया जिन्होंने जुल्म किया था। मैं जबरी तौर पर लापता हुआ, अहमद फरहाद साहब और बहुत सारे और लोग हुए। हम में से किसी ने किसी सियासतदान के ऊपर उंगली नहीं उठाई कि इसने हमें जबरी तौर पे लापता किया। नहीं भाई, इन्होंने किया ही नहीं। सियासतदान को गाली दे के उसे गंदा करके एक्चुअली मैं क्लीन चिट दे दूंगा उस जर्नैल को और उस जालिम सेक्टर कमांडर को और उसके साथियों को जिन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि एक्चुअली जो लोग जालिम हैं या जो लोग ये कर रहे हैं उनकी तरफ पिन पॉइंट करना चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। देखिए ना, जो कुछ ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं इससे सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, ना अमन व अमान है, ना अदालतों में इंसाफ है, ना मीडिया आज़ाद है, ना पार्लिमान बाइख्तियार है और ना ही कोई कारोबारी माहौल है पाकिस्तान में। तमाम पॉलिसियाँ जो है वो माफियाज को नवाजने के लिए और गरीबों को कुचलने के लिए बनाई जा रही। खुद एतराफ़ किया वज़रा ने इस बात का कि जनाब ये जो हमने लेवी लगाई है ना, ये इसलिए लगाई है कि हम अमीरों से टैक्स नहीं ले पा रहे। अमीरों और ताकतवरों से और माफिया से टैक्स ना ले पाने पर, यानी जो वहां नाकामी हुई उसका मलबा डाल दिया गरीबों पर कि जनाब पेट्रोल के ऊपर डाल दो लेवी, जनाब बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, गरीब आदमी की सब्सिडी छीन दो। इन्होंने खुद ये माना। 2 साल में इन्होंने IMF के 2 प्रोग्राम्स में इतना पैसा नहीं लिया IMF से जितना इन्होंने लेवी की मद में गरीबों की जेबों से निचोड़ लिया। उससे ज्यादा पैसा गरीबों से ये लेकर और गरीबों को बिठाते हैं अपने कदमों में। तो नाज़रीन, कोई पॉलिसी इनकी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को फायदा दे। अब आलमी मंडी में देखें तेल की कीमतें कम हो रही हैं, ये मेरे सामने यहाँ खबर पड़ी हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में उतार चढ़ाव के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी बेशी देखी जा रही है और अब कीमतें काफ़ी हद तक कम हुई हैं। अभी भी $100 से नीचे है आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से अभी को 20% कम कीमत पे आलमी मंडी में पेट्रोल मिल रहा है और काफ़ी नीचे कीमत आई है। लेकिन क्या इसका कोई रिलीफ पाकिस्तानियों को मिला? ऊंची उड़ान का दावा तो फील्ड मार्शल ने किया था, लेकिन पाकिस्तानियों को रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? ये इतना पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं और इतना सारा कर्जा जो ले लिया इन्होंने, ये कर्जा जा कहाँ रहा है? ये अरबों रुपए रोजाना के हिसाब से कर्जा ले रहे हैं। ये कर्जा कहाँ खर्च हो रहा है? हमें तो कहीं पाकिस्तान में खर्च होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने के असरात पाकिस्तानियों पे नहीं आ रहे, जबकि ज़रा सी कीमत बढ़ जाती थी तो असरात पाकिस्तानियों पे आ जाते थे। पहले इनके पास एक बहाना था 9 मई का, फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा बहाना पकड़ लिया जनाब अब जंग का। हालांकि जंग जिन मुल्कों के बीच में लगी है वहाँ पे इतने हालात बुरे नहीं हुए जितने पाकिस्तान के हालात बुरे हो गए, जिसका जंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे साथ इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। उनके साथ तो ऐसा नहीं किया उनकी हुकूमतों ने उनके लोगों के साथ जो हमारे साथ हमारी हुकूमत ने कर दिया। तो नाज़रीन, 2 खबरें पढ़ के मुझे एक हौसला मिला है और ये अच्छी खबरें हैं दोनों। मुझे इससे इन 2 खबरों से एक आइडिया हो गया कि अब जंगबंदी हो जाएगी और मुझे लगता है कि एक मुस्तकिल मुआहिदा अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाएगा। गो कि ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होगा, अभी बड़ा लंबा चलेगा, बड़े मुज़ाकरात होते रहेंगे, चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अब दोबारा जंग के इम्कानात कम हो गए। ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होते कभी भी, जब तक आपकी फ़ौजें मैदान में रहती हैं, आमने सामने स्टैंड ऑफ पोजीशन होती है तो कभी ना कभी लड़ाई हो जाती। लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो हौसला अफजा है। देखिए, एक तो ईरानी सदर का एक स्टेटमेंट आया कि हालिया सूरत हाल में असल महाज अब मुआशी जंग का है।
हमें मुआशी तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और हमने उस नुकसान से बचना है। अब वो ये तासुर दे रहे हैं। ईरानी अवाम को इस तरफ लाने की अब कोशिश की जा रही है कि मैदान में तो लड़ाई हमने जीत ली, अब हमें मईशत के मैदान में कुछ कारकर्दगी दिखानी चाहिए और मईशत के मैदान में भी हमें लड़ाई जीतनी चाहिए। तो ये कैसे जीतेंगे? अमेरिका से अपनी पाबंदियां ख़त्म करवा के, जो मुंजमद असासे हैं ईरान के, उनकी बहाली के बाद वो डी फ्रीज हो जाएं इनके एसेट्स, इनके अरबों डॉलर्स, और चलें आपने उर्मुस को अगर ये खोल देते हैं एक सर्टन मुआहदे के तहत, एक तरीक़ाकार के तहत, और अमेरिका भी नाकाबंदी ख़त्म करता है और न्यूक्लियर के ऊपर मुज़ाकरात फ्यूचर में चलते रहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक तो मुझे यहाँ से लगा कि अब ईरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है मईशत की तरफ, तो उन्हें समझ आ रही है कि अब जंगबंदी आगे लंबी चलानी है। दूसरा, एक इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इसराइल के आर्मी चीफ ने, और जो उनका स्टेटमेंट है ना, वो अब ये बता रहा है कि शायद अब दोबारा लड़ाई ना हो, ज़्यादा इम्कान ये है। देखिए स्टेटमेंट जो इसराइली आर्मी चीफ का है वो ये कहता है कि ईवल स्ट्रक्चर ऑफ आयतुल्लाह रजीम हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली क्रैक्ड, कि हमने जो आयतुल्लाह खुमैनी का रजीम था उसको बहुत बुरी तरह उसमें क्रैक डाल दिए हैं और उनके हालात हमने बहुत बुरे कर दिए हैं। इट्स लीडर्स आर बीइंग हंटेड, उनके बहुत सारे लीडर जो हैं उनका शिकार किया गया है और बहुत सारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उनको तबाह कर दिया गया है। उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कई साल पीछे धकेल दिया गया है। उनकी मईशत जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। अब ये दावे वो क्यों कर रहा है? देखें, ये दावे एक फ़ौजी जर्नैल उस वक्त करता है जब उसे एक समरी पेश करनी होती है कि हम जंग जीत गए। तो अब इसराइलियों को ये चूरन मेरे ख्याल में बेचा जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने डिसाइड कर दिया है कि मज़ीद लड़ाई नहीं लड़नी, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि लड़ाई हो भी जाए, क्योंकि इसराइल मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं है। इसराइल के अंदर बहुत सारी सख्त आवाज़ें हैं जो ये कह रही हैं कि हमने इस लड़ाई में कुछ भी हासिल नहीं किया, और हकीकत भी यही है। ना डोनाल्ड ट्रंप अपने अहदाफ में कामयाब हुए, ना ही इसराइल अपने अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हुआ जो ईरान के ऊपर इन्होंने अटैक किया है। लेकिन अब वो अपने लोगों को तसल्ली दे रहे हैं। ईरान ने एक ज़बरदस्त काम किया नाज़रीन, और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ बड़ी ताकत से, और ये बड़ी खुशी हुई मुझे खबर पड़ने के बाद जिस तरीके से ईरान ने आवाज़ उठाई है। अमरीकी सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की थी। इस पे जो ईरानी गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। इसराइली हुकूमत का तर्जुमान मुसलसल एक ऐसे सालिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है जिसने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम और काबिल कदर किरदार अदा किया है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि ईरान खुलकर, जब अमेरिका में कोई पाकिस्तान के मुखालिफ बात करता है तो ईरान खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। तो पाकिस्तान को इस बात की कदर करनी चाहिए कि ईरान ने हक अदा किया और पाकिस्तान की बात को ना सिर्फ बार बार माना, बल्कि ईरान ने अमेरिका में से कोई आवाज़ उठे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या कहीं और से, उसका जवाब भी दिया स्पेसिफिकली इस मामले पर। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।